तो आज हम पोइट्री नाइट में जा रहे हैं हमारे भाइयों के साथ में। इनका भी लोग चालू करना है तुमको। ये हैं हमारे सोहेल भाई, ये हैं जिनकी वजह हम सब लोगों को पोइट्री नाइट में फर्स्ट बार, मेरा फर्स्ट टाइम है एक्सपीरियंस, तो मैं वहाँ जाऊँगा। तो भाई का यहाँ तो बकचोदी करता है, वहाँ देखते हैं क्या करता है। ये हमारे इम्तिहान है। हमारे गुरुजी आदरणीय प्रवीण झा जी, माननीय प्रवीण झा जी। और मैं इनको सुना नहीं है कभी, इनको सुनना चाहूंगा। सौभाग्य प्राप्त हो रहा है मुझे आज। आज में कितना वैल्यू बढ़िया मेरी, मूल्य बढ़िया मेरी, पर्सनालिटी का। बिल्कुल। तो गाइज हम लोग अब पोइट्री नाइट आउट के लिए निकल रहे हैं। जो पोइट्री नाइट है हमारी आज प्रवीण भैया के साथ में, और हमारे मनीष भैया और सूफी सोहेल हमारा। आगे मिलते हैं, देखते हैं। तो हम लोग पहुंच चुके हैं हमारी लोकेशन के ऊपर। हमारा आज पोइट्री शो है भैया का, दोनों बड़े भैया का और हमारे सूफी सोहेल का। तो हम लोग चलते हैं ऊपर, और यहाँ पे हमारे दीप सिंह जी हैं और बाकी लोग शायद आगे चले गए, तो आगे आ जाइएगा। चलो आगे। ये भी एक दिग्गज शायर हैं, बड़े हमारे सूफी सोहेल के लंगोटिया यार है ये भी। और ये हमारे, हम अप्रिशिएट करने आए हैं सब लोग, सारे के सारे। अब चलते हैं ऊपर, यहाँ थोड़ी खड़े रहना है। चलिए ऊपर चलते हैं। हम लोग लिफ्ट में पहुंच रहे हैं, और हमारे आधे लोग तो रह गए, माएंगे गैस के अंदर। लगता है तुम लोगों को माएंगे इसके अंदर अपने सारे लोग। आ जाएंगे। और आराम से आएंगे भाई। हाँ, बस लिफ्ट फुल हो चुकी है। और हमें आज देखने आए पोइट्री शो भाई का। तो देखेगा नहीं क्या मेरी जान? ये हम सारे लोग ये अप्रिशिएट करने की वजह से आए, हमारे भाइयों को सपोर्ट करने के लिए। उनका फर्स्ट पेड पोइट्री शो है, शायद सोहेल का था ना। भाइयों का शो जरूर देखने का, हमारे चैनल के व्लॉग के ऊपर। देखोगे ना मेरी जान? चलो। ये हमारे जो आज के क्रिएटर्स हैं, जो कि पोइट्री शो होस्ट करने वाले हैं। सर, ये इनको हम स्टार्टिंग में मिस कर गए थे। ये मनीष हैं, और इन दोनों से मैंने स्टार्टिंग में लाइव किया था। हम लोग लोकेशन पे आ गए हैं, ठीक है। तो हम आपको आगे दिखाते हैं, ठीक है। कुछ कहानियाँ, कुछ किस्से और कुछ अपनी जिंदगी से जुड़े हुए रोचक किस्से। तो मैं आप सभी का टीम बेतकल्लुफी की तरफ से यहाँ पर स्वागत करता हूँ। और जो हमारे पहले शायर हैं आज के, उनका नाम है मनीष रंजन पांडे, इन्हें हम प्यार से शराबी भी कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ आकर कुछ ही देर में भी आपको अपनी कविताओं से, नज़मों से और गज़लों से रूबरू करवाएंगे। तो उनको बुलाने से पहले उनका एक शेर पढ़कर उन्हें बुलाना चाहूँगा। अब सच्ची मोहब्बत कौन करता है भला, अब सच्ची मोहब्बत कौन करता है भला, अब कहाँ किताबों में खत मिलते हैं। अब सच्ची मोहब्बत कौन करता है भला, अब कहाँ किताबों में खत मिलते हैं। वफा रही ही कहाँ जमाने में अब, वफा रही ही कहाँ जमाने में अब। एक ही जिस्म पे न जाने कितने दस्तखत मिलते हैं, एक ही जिस्म पे न जाने कितने दस्तखत मिलते हैं। और मैं चाहूँगा कि तालियां लगातार बजती रहनी चाहिए, क्योंकि ये तालियां और दाद ही होती है जो परफॉर्मर को थोड़ा सा बूस्ट अप करती है, चीयर अप करती है। तो मैं चाहूँगा एक बार तालियों के बीच जोरदार स्वागत करें हमारे। मैं भी खुद को दिल्ली का ही कहता हूँ, बेशक जयपुर में रहते हुए काफी समय हो चुका है। रेडियो पे आप मेरी आवाज सुनते होंगे वैसे, लेकिन ऐसी महफिलों में भी जाने की गुस्ताखी और कर लेता हूँ। तो मुझसे पहले जो दो आए उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। एक बार जोरदार तालियां दोनों के लिए। देखिए, मेरे साथ एक दिक्कत है कि मैं आदमी अच्छा हूँ, पढ़ता भी अच्छा हूँ, तो मुझे ताली भी अच्छी चाहिए। एक बात की गारंटी है, बोर नहीं होने दूंगा, ना रेडियो पे होने देता हूँ ना यहाँ पे होने दूंगा। तो कोशिश अपनी पूरी रहेगी कि अच्छा परफॉर्म करें और आप लोग इस चीज को एंजॉय करें। जब
भी नया नया शायर बनता है तो उसको तखल्लुस रखने का बड़ा शौक होता है। तो ये मुझे भी था जब खुद को, अभी भी खुद को शायर तो नहीं कहता हूँ, लेकिन हाँ ठीक है, जो भी थोड़ा बहुत हम लोग लिखते हैं। तो एक तखल्लुस जो रखा था मैंने, वो रखा था मैंने निजाम। वो निजाम तखल्लुस इसलिए रखा है क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि यार निजाम ही रखना चाहिए, अपने सूट ही यही करना है, तो इससे यार सूट क्या ही करेगा अपने। बहुत बढ़िया, आप लोग सामने आके बैठ जाइए। लड़कियां ज्यादा रही मेरे सामने तो अच्छा रहता है, बड़ा मोटिवेशन मिलेगा मुझे पढ़ने का। तो निजाम तखल्लुस रखा, और निजाम तखल्लुस का जो शेर है मेरा वो ये है कि जहां नजर नहीं जाती किसी की, जहां नजर नहीं जाती किसी की, वहां तुम नजर घुमाओ। जहां नजर नहीं जाती किसी की, वहां तुम नजर घुमाओ। मैं निजाम हूं अवाम का हमसे अदब से पेश आओ। मैं निजाम हूं अवाम का हमसे अदब से पेश आओ। वजीर सोचता है कि हुक्म चलता है उसका अवाम पे। वजीर सोचता है कि हुक्म चलता है उसका अवाम पे, जानता नहीं हवा चलती है यहाँ हुक्म निजाम पे। जानता नहीं हवा चलती है यहाँ हुक्म निजाम पे। एक दौर चला जब मैंने दिल के ऊपर शेर लिखने शुरू किए। जाहिर सी बात है, महिलाओं के दिल, पुरुषों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो आप किसी भी खूबसूरत औरत, माँ बहन जो भी है, जो प्रेमिका है, जो भी है, आप जब किसी महिला के चेहरे पे तिल होता है तो उसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। खैर मैं भी लगा के घूम रहा हूँ, मेरे बिल्कुल माथे के बीच में तिल। तो वो शेर लिखे और उसकी वजह से मुझे जयपुर में काफी दुश्वारियां झेलनी पड़ी, बहुत गालियां भी झेलनी पड़ी, लेकिन प्यार भी बहुत किया लोगों ने। एक छोटी सी नज़्म, चार पांच लाइन। वो जो तुम्हारी कमर पर काला तिल है, वो जो तुम्हारी कमर पर काला तिल है, वो तुम्हारे सीने के तिल से कुछ दूरी पे। वो जो तुम्हारी कमर पर काला तिल है, जहां ले जा रहा हूं वही जाना, इधर उधर नहीं होना। वो जो तुम्हारी कमर पर काला तिल है, वो तुम्हारे सीने के तिल से कुछ दूरी पे है। सुनो सुनो ना। वो जो तुम्हारी कमर पर काला तिल है, वो तुम्हारे सीने के तिल से कुछ दूरी पे है। सुनो, मैं वो दूरी नापना चाहता हूँ। एक शेर और उसके बाद कुछ नज़में आपको सुनाऊंगा मैं। गजलें कह सकते हैं आप, पढ़ा लिखा आदमी हूं तो नज़्म और गजल में फर्क जो है वो पता है मुझे। जंग वंग की बात में यूं वक्त ना जाया करो, जंग वंग की बात में यूं वक्त ना जाया करो। सुनो तुम एक काम करो, हमें चूम घूम के दफा करो। क्या बात है? सुनो तुम एक काम करो, हमें चूम घूम के दफा करो। आप सभी लोग प्यार में होंगे ही, कुछ का कट चुका होगा, कुछ का कटने वाला होगा। कटने की गारंटी मैं लेता हूँ क्योंकि कटेगा, बहुत बुरा कटेगा। सत्य है। वो गर्म आंसू जो पांडे जी कह के गए वो निकलेंगे रात के 2 बजे। तो उसमें एक, लेकिन कटने से पहले जो है ना बहुत अच्छा लगता है, गुलाबी पिंकी पिंकी, वो हनीमून पीरियड होता है रिलेशन में आने के बाद। बिल्कुल, तुम्हारे दिल से शुरू होगा सफर, तुम्हारे दिल से शुरू होगा सफर, आंखों पर थम जाएगा। क्या बात? तुम्हारे दिल से शुरू होगा सफर, आंखों पर थम जाएगा। पोंछ लो होठ अपने, इश्क गाढ़ा है जम जाएगा। क्या बात है? पोंछ लो होठ अपने, इश्क गाढ़ा है जम जाएगा। तो इसी शहर में मैंने ये भी देखा कि मेरी माशूक की शादी किसी और से हो गई। तो इसी शहर में मैंने वो दुख भी झेला कि उसकी विदाई किसी और ने करी होगी। तो रकीब की बात कर रहे थे पांडे जी, मुझे देख के ही कह रहे थे, ये असल में मुझसे बदला निकालते हैं ये लोग। हाँ, तो जो है उनके लिए, खैर उनके लिए तो क्या, अपने लिए। नमस्कार आप सबको। शुरू करते हैं आज की शाम की। देखता हूँ, सुनाते जाता हूँ, लोग जैसा सुनेंगे मैं देखना चाहूँगा कि महफिल कैसी है, कैसे लोगों की है, कैसा सुनाया जा सकता है, तो वैसा ही मैं सुनाऊंगा।
शुरुआत करता हूँ कि माँ अगर तुम न होगी तो जिंदगी कैसी होगी, माँ अगर तुम न होगी तो जिंदगी कैसी होगी, जिंदा तो रह लूंगा मैं पर जिंदगी कटी पतंग जैसी होगी, माँ न होगी तो जिंदगी कैसी होगी। है कि करवा चौथ बेहद तसल्ली देता हूँ मन को, करवा चौथ बेहद तसल्ली देता हूँ मन को, पर कुदरत के आगे भला किसकी चलती है। करवा चौथ भले बेहद तसल्ली देता हूँ मन को, पर कुदरत के आगे भला किसकी चलती है। मुझे तो बस इस खुशफहमी ने जिंदा रखा, बेटे को देखे तो माँ की उम्र बढ़ती है। क्या बात है, क्या बात है। देखे तो माँ की उम्र बढ़ती है। अब आ जाता हूँ अपनी औकात पे। इंसान को अपनी औकात पे जरूर आ जाना चाहिए। है एक शेर सुनाता हूँ, उसके बाद असली औकात पे आऊंगा कि आसा नहीं किसी का होना, आसा नहीं किसी का होना, खुद को खोना पड़ता है। आसा नहीं किसी का होना, खुद को खोना पड़ता है। लगा के बिस्तर फूलों का कांटों पे सोना पड़ता है। क्या बात है, लगा के बिस्तर फूलों का कांटों पे सोना पड़ता है। और शायर होने की शर्त है ये, पहले पागल होना पड़ता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। शराबी नाम से लिखता हूँ, बड़े लोग भी बैठे हैं, साथ के हम उम्र लोग भी बैठे हैं, और कुछ शेर अगर इधर उधर जाए तो माफी मिल जाएगी बड़े लोगों से, और छोटे लोगों से सजेशन मिलेगा अगली बार अच्छा सुनाने का। शुरू करता हूँ कि जिस पे अच्छे अच्छे डाले डोरे, जिस पे अच्छे अच्छे डाले डोरे, मैं वो मदमस्त जवानी हूँ, और कोई क्या खाक पीना सिखलाएगा, मैं शराबी खानदानी हूँ, मैं शराबी खानदानी हूँ। और है कि तेरे रुखसार पे जो रंग है इश्क का, मुझे लग रहा है इसी जोनर के लोग बैठे हैं यही सुनना चाहते हैं। ये तेरे रुखसार पे जो रंग है इश्क का, उसे गुलाबी कहते हैं। तेरे रुखसार पे जो रंग है इश्क का, उसे गुलाबी कहते हैं। और मैं तेरे लबों से पीकर बहक जाता हूँ, और लोग मुझे शराबी कहते हैं, लोग मुझे शराबी कहते हैं। अब इसी तरह का और शेर है कि कांच का ग्लास थोड़ी सी शराब और 60 ml सोडा, कांच का ग्लास थोड़ी सी शराब 60 ml सोडा, और इसमें बर्फ का टुकड़ा जाता है टक, और फिर उस पैमाने में मुझे मेरी महबूबा की तस्वीर दिखाई देती है, और उसके लबों को अपने लबों से लगाने के लिए मैं उस पैमाने को अपने होठों से लगा लेता हूँ, और ये कमबख्त दुनिया मुझे शराबी समझती है। क्या बात है, ये कमबख्त दुनिया मुझे शराबी समझती है। अब है कि सोहेल भाई ने एक शेर बोला था, ये प्रवीण भैया बैठे हैं, उनको भी बहुत पसंद है, सुनाता हूँ कि इरशाद। अब सच्ची मोहब्बत कौन करता है भला, अब सच्ची मोहब्बत कौन करता है भला, अब कहाँ किताबों में खत मिलते हैं, और वफा रही ही कहाँ जमाने में, अब एक ही जिस्म के न जाने कितने दस्तखत मिलते हैं। क्या बात है, एक ही क्या जिस्म बात के न जाने कितने दस्तखत मिलते हैं। और एक है शेर की, ये शहर की लड़कियां, ये शहर की लड़कियां होती है नदियों की तरह, ये शहर की लड़कियां होती है नदियों की तरह, गुजरती है अलग अलग घाटों से होकर, गुजरती है अलग अलग घाटों से होकर, और जाकर ठहर जाती है किसी समंदर में उसकी गहराई देखकर। ये शहर की लड़कियां, ये शहर की लड़कियां। और है कि अपने रुखसार से उसने जो पैरहन हटा दिया, छोटे छोटे टैग लाया हूँ, सुनाऊंगा, ओवरडोज नहीं होना चाहिए, इसलिए कि अपने रुखसार से उसने जो पैरहन हटा दिया, उसने जो पैरहन हटा दिया, सोई हुई आंखों में रोशनी जगा दिया, सोई हुई आंखों में रोशनी जगा दिया, और चूम लिया था उसने जो एक बार दरिया को, चूम लिया था उसने जो एक बार दरिया को, सारे के सारे कस्बे को उसने शराबी बना दिया, सारे के सारे कस्बे को उसने शराबी बना। नैनों से वोट जैसे मेरे दिल पे चोट, तेरे गीले होठ मेरी नीयत में खोट, चलो इसके पुराना प्यार दिन रविवार, फिर किस बात का विचार। क्या बात, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और है कि हो गई हो क्यों तुम भी इतवार की तरह, हो गई हो क्यों तुम भी इतवार की तरह, सुनो तुम रोज रोज आया करो अखबार, क्या बात है, तुम रोज रोज आया करो अखबार की तरह। मेरा मन आत्मा नेत्र, मेरा
मन आत्मा नेत्र सब कुछ शीतल कर दो तुम, मेरा मन आत्मा नेत्र सब कुछ शीतल कर दो तुम, बरसों किसी रोज रिमझिम फुहार की तरह, और बस एक बार कह दो कि तुम सिर्फ मेरी हो, मैं भी अनगिनत गीत लिख दूं गुलजार क्या बात है। हो गई हो तो तुम भी इतवार की तरह, तुम रोज बार की तरह। है कि मैंने कहा था ना बीच बीच में अच्छे सुनाता रहूंगा, मैं बताते रहता हूँ। टीचर आदमी था, ठीक है, अब रंग बेच रहा हूँ। क्या बात। जिसको जैसा रंग चाहिए वैसा प्रस्तुत कर देते हैं, ठीक है। यही तो फैक्ट्री है, काम करते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग हेड है, चल रहा है काम, रंग बेच रहे हैं साहब। सब लोग आए हैं, सबके अपने अलग रंग होते हैं, सबके अपने तेवर होते हैं। मेरे बाद भी अलग अलग तेवर के शायर आएंगे, तो सुनाता हूँ कि ये पत्थर का शहर, ये पत्थर का शहर और पत्थर से लोग यहाँ, सुनो मैं घर जाना चाहता हूँ। ये पत्थर का शहर और पत्थर से लोग यहाँ, सुनो मैं घर जाना चाहता हूँ। और ये चीख चित्कार सियासत मुझसे नहीं सही जाती, मैं तिरंगे में लिपट के मर जाना चाहता हूँ। तिरंगे से लिपट कर मर जाना चाहता हूँ, वापस आता हूँ अपने औकात पे, वापस आता हूँ अपने औकात पे। और है कि खुल जाने दो बोतल, खुल जाने दो बोतल, भूल जाने दो जाम, सरबती आंखों का प्याला, मतवाले नैनों का सलाम। खुल जाने दो बोतल, ढुल जाने दो जाम, सरबती आंखों का प्याला और मतवाले नैनों का सलाम। आंखों से मोती बरसेंगे मेरे, जी भर के पीने दो आज की शाम, जी भर के पीने दो आज की शाम। हालांकि बता दूं कि कभी नहीं पी साहब, पिताजी पीते थे और उनको भी छुड़वा दिया कह के। और शराब वाली शायद इसलिए ज्यादा शायरी आज इसलिए भी निकल रही होंगी 8 बजे 8 PM इनवाइट किया है भाई लोगों ने। तो जो भी है, एक है कि नदी का पानी समंदर में जाकर ठहर जाता है क्या, नदी का पानी समंदर में जाकर ठहर जाता है क्या। सुनो तुम सच सच बताना, इंसान मरने के बाद सच में मर जाता है, इंसान मरने के बाद सच में मर जाता है क्या। उसे पाना अपनाना फिर गले से लगाना, उसे पाना अपनाना फिर गले से लगाना, उसकी एक आह से दिल में सैलाब उमड़ जाता है क्या। और सच्चे आशिक की इससे बढ़कर और क्या मिसाल दूं, अर्थी से उठकर पूछे ये रास्ता उसके घर जाता है। एक बार फिर से नदी का पानी समंदर में जाकर ठहर जाता है क्या, नदी का पानी समंदर में जाकर ठहर जाता है क्या। सुनो तुम सच सच बताना, इंसान मरने के बाद सच में मर जाता है क्या। और उसे पाना अपनाना फिर गले से लगाना, उसकी एक आह से दिल में सैलाब उमड़ जाता है क्या, उसकी एक आह से दिल में सैलाब उमड़ जाता है क्या। और सच्चे आशिक की इससे बढ़कर और क्या मिसाल दूं, अर्थी से उठकर पूछे ये रास्ता उसके घर जाता है क्या। और सुनो तुम सच सच बताना, इंसान मरने के बाद सच में मर जाता है क्या। जन्नत की राह से गुजरेगा मेरा जनाजा, ए रकीब तुझे भी ले चलूं चल आजा। और जिंदगी की जंग में बहुत रुतबा रहा है मेरा, शराब की बोतलों से सजेगा मेरा जनाजा, शराब की बोतलों से सजेगा मेरा जनाजा। और मैं सोच रहा हूँ एक तो अच्छे शेर सुनाऊं, ठीक है, चलो अच्छा सुनाता हूँ, अच्छा है जिसमें उसका नाम आ जाएगा। मैंने खत में पूछा था कुछ तुमसे, मैंने खत में कुछ पूछा था तुमसे, मेरी बातों का जवाब दो मुझको। इधर डाल लेती हो कि गुड नाइट पापा आगे बढ़। मैंने खत में पूछा था कुछ तुमसे, मेरी बातों का जवाब दो मुझको। और है गर मोहब्बत तुमको तो कोई प्यारा सा गुलाब दो मुझको, है गर मोहब्बत तुमको तो कोई प्यारा सा गुलाब दो मुझको। और मेरे सजदे में सबके सर झुक जाए, कॉन्फिडेंस लेवल देखो, मेरे सजदे में सबके सर झुक जाए। मेरे किरदार में इतना रुआब दो मुझको, मेरे किरदार में इतना रुआब दो मुझको। और लगता है आज फिर नशे में हूँ मैं मनीष, लगता है आज फिर नशे में हूँ मैं मनीष। होश में आने को शराब दो मुझको, होश में आने को शराब दो मुझको। और है कि जिस दिन सीने से दिल को निकाल फेंकूंगा, जिस दिन सीने से दिल को निकाल फेंकूंगा मैं, उस दिन तेरी गिरबान देखूंगा मैं, उस दिन तेरी गिरबान देखूंगा मैं।
और बदहाल बदहवास बदकिस्मत हूँ लाख मगर, बदहाल बदहवास बदकिस्मत हूँ लाख मगर, मिल किसी रोज मैं कदे में फिर तेरी उड़ान देखूंगा। क्या बात है। मिल किसी रोज मैं कदे में देखेंगे कितने हैं तेरी कितने औकात मेरी कितने, मिल किसी रोज मैं कदे में फिर तेरी उड़ान देखूंगा मैं। और दिल चाहता है सबका चाहता है, दिल चाहता है देखता रहूं तुझे हर पल, दिल चाहता है देखता रहूं तुझे हर पल, किसी रोज खून से अपने चांद पे तेरा नाम लिखूंगा मैं। क्या बात है। किसी रोज अच्छा। खून से अपने चांद पे तेरा नाम लिखूंगा मैं। और मुझे मालूम है, मुझे मालूम तो सब कुछ है, मुझे मालूम है नशा बहुत है तेरी मदहोश आंखों में, हाय हाय। मुझे मालूम है नशा बहुत है तेरी मदहोश आंखों में। और किसी रोज करके खुद को तेरे हवाले सिर्फ और सिर्फ जाम लिखूंगा मैं। क्या बात है। सिर्फ, और ये हकीकत है, जाम को न जाने कितने बरस बीत गए ए मनीष, होठ हाथ खलक है शबनमी तुझसे मिलने के बाद। क्या बात है, बहुत सबसे अच्छा। अच्छी बात होती है ना, काले आदमी को लाइट में क्या हो जाए मनीष भैया के लिए काफी अच्छा परफॉर्म किया, शराब और अब पानी। तो देखिए मैथ्स का स्टूडेंट हूँ, इंजीनियर हूँ, तो उसी के एक सिद्धांत को फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ काफी सालों से कि y = mx + c। ये एक डेफिनेशन है स्ट्रेट लाइन की जो मैथ्स में हमें पढ़ाई जाती है, और हमारे गुरुओं ने और माँ बाप ने हमेशा हमें सिखाया है कि अगर आपको अपनी जिंदगी सफल करनी है तो एक ही लाइन में सीधा लेकर चलते रहे। हालांकि जब इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया तो समझ में आ गया कि स्ट्रेट लाइन से कुछ नहीं होगा, जीवन सारा झिकझेक ही चलेगा। उसकी भी अलग डेफिनेशन है लेकिन वो याद नहीं है। तो आज का जो इवेंट है ये भी थोड़ा सा झिकझेक चलेगा इमोशंस पर भैया, थोड़ी गजलें, थोड़ी नज़में, थोड़े किस्से, थोड़ी कहानियां। सबसे पहली बात तो ये कि जो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि ये काफी अच्छा लिबास पहना हुआ है, तो उन्हें बता दूं कि नौकरी पेशा आदमी हूँ, 10 से 7 की जॉब होती है, उसमें हमें मौका नहीं मिलता ये सब पहनने का। तो आज इस खूबसूरत शाम के लिए मैंने सोचा कि अपना थोड़ा सा हुलिया चेंज किया जाए, उसी के लिए है। तो ज्यादा देर नहीं लूंगा और अब शुरू करता हूँ। पहला शेर, कुछ काफी खूबसूरत लोग बैठे हैं, जो खूबसूरत मोहतरमाएं बैठी हुई है, उन्हें ही नजर करूंगा कि तेरे रुखसार की गुलाबी निखर रही है, तेरे रुखसार की गुलाबी निखर रही है, ये शाम तेरी जुल्फों की तरह बिखर रही है, ये शाम तेरी जुल्फों की तरह बिखर रही है। और तुम्हारा क्या है, नजरें मिलाई और मुस्कुरा दिए, तुम्हारा क्या है, नजरें मिलाई और मुस्कुरा दिए। हमसे पूछो हमारे दिल पे क्या गुजर रही है, हमसे पूछो हमारे दिल पे क्या गुजर रही है। तो मुझे लगता है काफी युवा लोग बैठे हुए हैं, और जो थोड़े हमसे उम्र में बड़े हैं वो भी बैठे हुए हैं, वो भी दिल से हालांकि युवा ही है। तो ये सभी को नजर है। अगला शेर है कि कुछ एक मतलब और एक शेर है कि ये थोड़ा सा मेरी पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है। काफी लोगों ने मुझे मैसेज किया कि काफी एटीट्यूड है आपका, तो उन्हीं को ही थोड़ा सा जवाब है कि एक यही खराबी रही है मुझमें, एक यही खराबी रही है मुझमें, कि कोई खराबी नहीं है मुझमें, कोई खराबी नहीं है मुझमें। और चला जाता हूँ मैं खाए कभी तेरी यादों में, हालांकि शराब नहीं पीता मनीष भैया की तरह। तो चला जाता हूँ मैं खाने कभी तेरी यादों में, मगर हाँ रहता कोई शराबी नहीं है मुझमें, एक यही खराबी रही है मुझमें, कि कोई खराबी नहीं है मुझमें। तो कुछ गजलें पेश करता हूँ पहले, बिल्कुल सुनने के लिए बैठे हैं। तो ये गजलों से कुछ शेर देखिएगा कि शबाबों और शराबों से दूर रहे, कि शबाबों और शराबों से दूर रहे। ये मैसेज मनीष भैया के लिए है कि शबाबों और शराबों से दूर रहे, हम अपने खराबों से दूर रहे, हम अपने खराबों से दूर रहे। और हमने गुजारी फकीरों की जिंदगी, अरुण भैया आप शायद समझेंगे कि हमने गुजारी फकीरों की जिंदगी, हमने गुजारी फकीरों की जिंदगी, ताउम्र सियासी नवाबों से दूर रहे, हम अपने खराबों से दूर रहे। और हमें मालूम है दिल तोड़ने का हुनर, काफी बात उड़वाया। तो आप ये कह सकते हैं कि एक तरह से मैं भी बुजुर्ग हूँ, तो बुजुर्गों से बड़ों से कुछ हिदायतें मिलती आती है वक्त दर वक्त, बिल्कुल बिल्कुल, जो हमारी जिंदगी को जीने के लिए काफी होती है। तो ऐसी एक हिदायत मिली थी जिसपे ये गजल टिकी हुई है, तो वो शेर आप पे आगे नजर करना चाहता हूँ कि बड़े बुजुर्गों से सुना था मोहब्बत सवाब है,
बड़े बुजुर्गों से सुना था मोहब्बत सवाब है, खुद पे गुजरी तो जाना मोहब्बत अजाब है, खुद पे गुजरी तो जाना मोहब्बत अजाब है। और ये चाहने वालों के नाम की लुटाते फिरते हो अशरफियां चाहने वालों पर, लुटाते फिरते हो अशरफियां चाहने वालों पर, लुटाते फिरते हो अशरफियां चाहने वालों पर, लगता है तुम्हारे पास मोहब्बत में हिसाब है। और अगला शेर है कि वो जिसका पीछा करते हो तुम ख्वाबों में, हर कोई शख्स ख्वाबों में अक्सर किसी न किसी के पीछे दौड़ रहा होता है। तो ये शेर वही है कि वो किसका पीछा करते हो तुम अक्सर ख्वाबों में, वो किसका पीछा करते हो तुम अक्सर ख्वाबों में। मेरे दोस्त वो चेहरा नहीं महज नकाब है, बड़े बुजुर्गों से सुना था मोहब्बत सवाब है। कह तो दिया है अब बेवफा तुमने, कह तो दिया है अब बेवफा तुमने, तो हम तो लगा दिए मनीष भैया कि कह तो दिया है। थोड़ा सा कीड़े परेशान कर रहे हैं, ये भी उसी की तरह परेशान कर रहे हैं, ये भी तोहमत लगा रहे हैं। सही कहा कि कह तो दिया है अब बेवफा तुमने, कह तो दिया है अब बेवफा तुमने, भला इससे भी बड़ा कोई किताब है। क्या बात है। तो लौट आया है सूफी वो खत खाली फिर से, कभी वैसे किसी को लव लेटर लिखा नहीं, खुद को लिखा था एक बार कि वो लौट आया है वो खत खाली फिर से सूफी, लौट आया है वो खत खाली फिर से सूफी, तुम्हारे इजहारे इश्क का भी यही जवाब है, बड़े बुजुर्गों से सुना था मोहब्बत सवाब है। तो तालियां बजती रहनी चाहिए। देखो मुझे तालियां काफी पसंद है, थोड़ा सा मोरल बूस्ट होता है।